स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, राजकीय विद्यालयों में बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अहर्ता का विवाद जो है वो खत्म हो चुका है और जल्द अब विज्ञापन जारी होगा। बेरोजगारी पर सपा का हंगामा हुआ है और जवाब तलब हुआ है। ग्राम विकास विभाग में 35,500 पदों पर जल्द भर्ती होगी। चिकित्सा विभाग में नई भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय को घेरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी में नई वैकेंसी की। मालूम हो कि जीआईसी में जो नई वैकेंसी है वो वर्षों से अटकी हुई है समकक्ष अर्हता के विवाद के चलते। और जो ये समकक्ष अर्हता का विवाद है ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें जैसे आरओ का हो गया, उसका क्लियर हो गया तो तुरंत विज्ञापन आया, आवेदन भी हो गए। लेकिन अब जो एलटी ग्रेड का विवाद था अब वो ख़त्म हो चुका है। अब बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राजकीय कॉलेजों ने रिक्त पदों का नहीं दिया विवरण, जवाब तलब। पोर्टल पर जानकारी लॉक न करने वाले 80 कॉलेजों के प्राचार्यों को चेतावनी, आज करने का आदेश। तो शासन के निर्देश के बावजूद प्रदेश के 80 राजकीय महाविद्यालयों ने रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ प्राचार्यों से स्पष्टीकरण तलब किया है और साथ ही साथ जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक ने प्राचार्यों को चेतावनी जारी करते हुए शनिवार तक पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने का आदेश दिया है। शासन के निर्देश के क्रम में निदेशालय की ओर से 20 नवंबर को महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर का विवरण वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपलोड करते हुए लॉक करने का आदेश किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में महाविद्यालयों ने पोर्टल में अपडेट नहीं किया। इस पर नाराजगी जताते हुए उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने प्राचार्यों को सख्त पत्र जारी किया है। निदेशक ने पोर्टल अपडेट न करने वाले संस्थानों की सूची भी जारी की है। इसमें 80 महाविद्यालय शामिल हैं। निदेशक ने प्राचार्यों को पत्र जारी कर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों कर्मचारियों की उत्तरदायित्व तय करते हुए मेल पर शनिवार 5 बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस क्रम में शिथिलता बरतने वाले प्राचार्य अनुशासनिक जो कार्रवाई है उसके किए जाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोर्टल अपडेट की पूरी प्रक्रिया पर शासन के स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। शासन की ओर से जिम्मेदारी तय करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सभी संस्थान 2 दिसंबर तक रिक्तियों का विवरण वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपडेट कर लॉक करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये राजकीय कॉलेजों के रिक्त पदों के विवरण के संबंध में है। बाकी जीआईसी का हम बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, समकक्ष अर्हता निर्धारित एलटी प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ। विवाद के चलते लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया था अध्याचन। पॉजिटिव न्यूज है, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी एवं प्रवक्ता के 5,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी। भर्ती के लिए भेजा गया अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद निदेशालय ने समकक्ष अर्हता निर्धारित कर शासन को भेज दिया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती के कई विषयों के मामले में समकक्ष अर्हता विवाद के कारण हाईकोर्ट पहुंचे। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय को समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा गया। इसी के साथ भर्ती के लिए एलटी और प्रवक्ता के करीब 5,000 पदों का अध्याचन लौटाया गया। एलटी की बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू विषय में विवाद था। इसी तरह प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला, उर्दू में समकक्ष अर्हता का विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण कराया है। निदेशालय ने समकक्ष अर्हता स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया है। अब अर्हता स्पष्ट हो जाने के बाद संशोधित अर्हता संबंधी पत्र आयोग को शासन की ओर से भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस
तरह करीब 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द भर्ती आने की उम्मीद है। तो जो भी भाई वैकेंसी की इंतज़ार में थे जीआईसी की, 5,000 प्लस पोस्ट हैं, तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा नहीं, एक आध महीने का समय ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, हो सकता है इससे भी कम लगे, लेकिन 1 महीना के अंदर अंदर आपको नया विज्ञापन मिल जाएगा। और पूरी तरीके से संभावित भी है कि दिसंबर में इसके ऑनलाइन आवेदन हो जाएं और चुनाव के बाद आपके जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो भी करा लिए जाएं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें। अतुल प्रसाद जी का आपने ट्वीट देखा ही है। टीआरई इज़ आल्सो लाइकली टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर। मतलब हर साल के अगस्त लास्ट में टीआरई एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब हर साल वैकेंसी आपको बिहार में प्राथमिक की, माध्यमिक की, उच्च माध्यमिक की देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, ग्राम्य विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। तो ग्राम्य विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मनरेगा, SRLM व अन्य संस्थानों में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32,000 कार्मिक रखे जाएंगे। कुल 35,500 भर्तियां की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बड़ी न्यूज है, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई विचार नहीं है, मंत्री जी का कहना है। संदीप सिंह ने कहा है शिक्षा मित्रों को नियमित कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है और ना ही इनका वेतन बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, संविदा कर्मियों को 18,000 वेतन देने के लिए बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 18,000 रुपये भुगतान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ 3 दिसंबर को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। और रोहित को T20 विश्व कप तक कप्तानी दी गई है। गांगुली का कहना है बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली चाहते हैं कि रोहित शर्मा को कम से कम अगले साल T20 विश्व कप तक तीनों प्रारूपों में टीम का कप्तान बने रहना चाहिए। विश्व कप अगले साल जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। दोस्तों, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय को घेरा है। अभ्यर्थियों ने की प्रियंका गांधी से मुलाकात और यहाँ पर मुलाकात की मांग की है। पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल को सौंपा ज्ञापन। तो बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के हाथों में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले और चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को मांग को लेकर जुड़े पोस्टर थे। अभ्यर्थियों ने यहां अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। अभ्यर्थी कांग्रेस की नेता व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कराने की मांग कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आरक्षण में हुए घोटाले और आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के लिए सरकार से बात करने की मांग की। धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को गाड़ियों से इको गार्डन छोड़ दिया। इससे पहले गुरुवार को शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बसपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। और दोस्तों, देख सकते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से सपा का वॉकआउट हुआ है। सरकार ने कहा सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सबको नहीं दी जा सकती, अन्य माध्यमों से लोगों को नौकरियां व रोजगार दे रहे हैं। तो सरकार ने स्पष्ट किया है। तो बेरोजगारों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए प्रदेश सरकार ने कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो सीमित हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को नौकरी व रोजगार दे रही है। इस जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में शुक्रवार को सपा के विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, संग्राम सिंह यादव के सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस साल अक्टूबर तक 8,67,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 20,000 महिलाओं को पुलिस की नौकरी दी गई है। सरकार ने बीसी सखी योजना से 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया है। 8 लाख लोगों को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षकों की जो गिरफ्तारी है उसके विरोध में बहिर्गमन हुआ है। ये 69,000 का ही मामला है।
बाकी दोस्तों उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर के 1455 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 1 जनवरी 2024 अंतिम तिथि है। पात्रताएं बीएससी नर्सिंग व डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। ukmssb.org इस पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।